जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल आती है, कोई परेशानी घेर लेती है, तो सवाल ये पैदा होता है कि हकीकी सुकून और शिफा आखिर कहाँ से मिलेगी। तो आइए इसी बात को समझने के लिए आज इस रूहानी सफ़र का आगाज़ करते हैं। ज़रा इस जुमले पे गौर करें। शिफा जड़ी बूटी में नहीं है, शिफा तो मेरे हुक्म में रखी हुई है। ये एक बहुत ही गहरा नुक्ता है और यही वो मरकज़ी ख्याल है जिसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के एक वाक़ये से बहुत खूबसूरती से समझाया गया है। तो सबसे पहले आइए इसी बात को समझते हैं कि ये जो दुनियावी असबाब हैं जैसे दवाएं और जो अल्लाह का हुक्म है, इनमें असल ताकत कहाँ छुपी हुई है। किस्सा कुछ यूं है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पेट में शदीद दर्द उठा। वो कोहे तूर पर गए और अल्लाह से अर्ज़ की, ए मेरे मालिक, मेरे पेट में दर्द है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि फ़लाँ जंगल में ख़ास जड़ी बूटी है, जाओ और उसका पानी पियो, शिफा मिल जाएगी। हज़रत मूसा गए, पानी पिया और बिल्कुल ठीक हो गए। कुछ अरसे बाद वही दर्द दोबारा उठा। अब उन्हें तो नुस्खा मालूम था, तो वो सीधा उसी जंगल में गए, उसी बूटी का पानी पिया, लेकिन इस बार दर्द ठीक होने के बजाय और भी बढ़ गया। वो वापस कोहे तूर पर गए और अर्ज़ की, ए मालिक, बूटी भी वही थी, बीमारी भी वही, पर इस बार शिफा क्यों नहीं मिली। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा, पहली बार उस बूटी के साथ मेरा हुक्म था, इसलिए शिफा मिली। इस बार मेरा हुक्म नहीं था। याद रखो, शिफा बूटी में नहीं, मेरे हुक्म में है। इस वाक़े से हमें वसीले का तसव्वुर समझ में आता है। देखें, डॉक्टर, हकीम, दवा, ये सब क्या हैं? ये सिर्फ एक वसीला है, एक ज़ाहिरी ज़रिया है। इनके पास दवा तो है, लेकिन शिफा नहीं है। शिफा देने वाली ज़ात तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। तो हमें करना क्या है? वसीला ज़रूर इख्तियार करना है, लेकिन अपना यकीन, अपना तवक्कुल सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर रखना है। अच्छा, तो यकीन की बात तो हो गई। अब आते हैं अमल की तरफ, यानी एक ऐसा अमली कदम जो मुसीबतों को टालने का एक बहुत बड़ा जरिया है, और वो है सदका यानी खैरात। हदीस पाक का मफहूम भी यही है कि अपने बीमारों का इलाज सदके से करो। कहा जाता है कि सदका आने वाली मुसीबतों और यहाँ तक कि तकदीर के लिखे को भी टाल देता है। एक ज़माना था जब बुजुर्गों का यही तरीका था कि बीमार होने पर डॉक्टर के पास जाने से पहले वो सदका निकाला करते थे। हम सब हर वक्त यही कहते रहते हैं ना, मेरा माल, मेरी जायदाद, मेरा पैसा। लेकिन हकीकत यह है कि इस सारे माल में से जो वाकई हमारा है वो सिर्फ 3 तरह का है। पहला माल तो वो है जो हमने खा लिया और ख़त्म हो गया। दूसरा वो जो पहनकर पुराना कर दिया, बोसीदा हो गया। और तीसरा और सबसे अहम वो माल है जो हमने अल्लाह की राह में खर्च करके आखिरत के बैंक में अपने लिए आगे भेज दिया। असल में यही वो माल है जो हमेशा बाकी रहेगा और वहां हमारे काम आएगा। तो हमने अमल की बात की, लेकिन अमाल से भी ज्यादा अहम चीज दिल की कैफियत है। आइए जरा देखते हैं कि हकीकी इबादत और सिर्फ ज़ाहिरी इबादत में क्या फ़र्क होता है। ज़रा तसव्वुर करें, शेख अब्दुल कादिर जिलानी जैसी हस्ती मताफ में खड़े रो रो कर ये दुआ कर रहे हैं। वो शख्स जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत में गुजारी, उसके दिल में अल्लाह का खौफ इस कदर था कि वो कह रहे थे कि या अल्लाह, अगर तूने माफ़ ना किया तो मैं मखलूक का सामना कैसे करूँगा, तेरा सामना करना तो बहुत दूर की बात है। तो देखें, एक तरफ तो अल्लाह के ये नेक बंदे थे जैसे हज़रत सूरी सिक्ती, जो ज़िंदगी भर इबादत करते रहे, लेकिन फिर भी इस खौफ में थे कि कहीं उनकी बदअमालियों की वजह से बगदाद की मिट्टी भी उनकी लाश कबूल ना करे। और दूसरी तरफ हमारा हाल है कि चंद नमाजें पढ़कर ही दिल में तकब्बुर आ जाता है और हम दूसरों को हकीर समझने लगते हैं। सारा फ़र्क आजिज़ी और तकब्बुर का है। चलें अब बात करते हैं रूहानी सफ़र की सबसे ऊंची मंजिल की, और वो है मोहब्बत। बंदे और उसके रब के दरमियान मोहब्बत का वो ख़ास ताल्लुक़। जब एक बंदा अल्लाह से मोहब्बत करता है तो फितरी तौर पर उसके दिल में ये आरजू या सवाल पैदा होता है कि क्या अल्लाह भी मुझसे मोहब्बत करता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हर इबादत गुजार के दिल में कभी ना कभी ज़रूर उठता है। और इसका जवाब खुद कुरान ने दिया है। अल्लाह की मोहब्बत पाने का रास्ता एक ही है, और वो है उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची इत्तिबा और पैरवी। जब कोई शख्स मोहब्बत के जज्बे से रसूलुल्लाह की हर अदा को अपनाता है तो फिर अल्लाह खुद उससे मोहब्बत करने लगता है। मोहब्बत का असल मतलब ही यही है कि अपनी मर्जी, अपनी रज़ा को महबूब की रज़ा में फना कर दिया जाए। इसकी एक बेहतरीन मिसाल एक सहाबी का वाक़या है जिन्होंने अपना नया बनाया हुआ घर सिर्फ इसलिए गिरा दिया क्योंकि उन्हें मालूम हुआ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां से गुजरे तो उन्हें उस घर का अंदाज पसंद नहीं आया था। बस यही है मोहब्बत की असल रूह। तो सवाल यह है कि दिल में ये मोहब्बत, ये पाकीज़गी और ये कैफियत कैसे पैदा हो। इसको पाने का सबसे बड़ा और मुस्तनद ज़रिया कुरान मजीद है।
دیکھیں بات بڑی سیدھی سی ہے، جب کوئی کمپنی کوئی مشین بناتی ہے تو ساتھ میں ایک کتابچہ بھی دیتی ہے نا، ایک یوزر مینول کہ اس مشین کو چلانا کیسے ہے۔ اگر ہم اس کتابچے کو پڑھے بغیر اپنی مرضی سے مشین چلائیں گے تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے وہ خراب ہو جائے گی۔ بالکل اسی طرح جس مالک نے انسان کو بنایا ہے اس نے ساتھ ایک یوزر مینول بھی بھیجا ہے، اور وہ ہے قرآن، تاکہ انسان اپنی زندگی کی مشین کو صحیح طریقے سے چلا سکے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک نابینا شخص تتلی کے خوبصورت رنگوں کو نہیں دیکھ سکتا۔ وہ تتلی کو محسوس تو کر سکتا ہے لیکن اس کی خوبصورتی نہیں دیکھ سکتا۔ اسی طرح جس کے دل کی آنکھ اندھی ہو وہ ایمان کی خوبصورتی اور سجدے کی لذت کو محسوس ہی نہیں کر سکتا۔ دل کو اللہ کا عرش کہا گیا ہے۔ سوچیں کتنی پاکیزہ اور مقدس جگہ ہے، تو جب تک اس دل کو حسد، بغض، کینہ اور تکبر جیسی گندگیوں سے صاف نہیں کیا جائے گا تو محبوب اس میں کیسے آئے گا؟ دل کو پاک کرنا تو سب سے پہلی شرط ہے۔ تو آخر میں بات گھوم پھر کر وہی آ جاتی ہے کہ اگر ہمیں اپنے دل کی آنکھیں کھولنی ہیں، اگر ایمان کی لذت کو چکھنا ہے، تو کیا اس کے لیے قرآن کو کھولنا ضروری نہیں؟